Hello students, today we are here with a new topic, distribution of electrons in an atom and the valency. So, ये टॉपिक हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एटम्स कैसा दिखता है, वो क्या होता है और किस चीज़ का बना हुआ है, उसमें क्या क्या मिलता है। तो एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको लिंक दिया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पे आप अपनी नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। सो गो एंड सी द वीडियो एंड ऑल्सो डू द ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट इन द following link. Now we will continue with our topic, the distribution of electrons in an atom and the valency. First of all, we have to know what is atom. Atom, that is the smallest particle. The smallest particle of which anything is made, that is called atom. एटम जो है वो तीन चीजों का बना होता है, थ्री पार्ट्स आर देयर, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो एटम यानी कि हमारे पास इस धरती पे जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब हमारी एटम से बनी है। एटम्स मतलब परमाणु। तो उन परमाणुओं से बनी हुई है हमारी सारी चीजें। और वो परमाणु किससे बने हैं? वो परमाणु बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट अ मेटल एटम इज मेड अप ऑफ। So you can write atom is made up of three fundamental particles, that is electrons, protons and neutrons. Now, who tell us about these three particles? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमें किसने बताया? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बताया जे थॉमसन ने। So J. Thomson, who discovered the electron, and E. Goldstein, that discovered the proton. J. Thomson, that discovered the electron, and E. Goldstein, that discovered the proton, and James Chadwick, that discovered the neutrons. James Chadwick, they discovered the neutron. Now, electrons are generally the negative charged particles, whereas protons are positive charged. While the neutrons, which are neutral, don't have negative or the positive charge, they are neutral in charge. There is no charge on the neutrons, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। So now we will see किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो वो एटम्स की बनी है।
कार्बन, नाइट्रोजन, oxygen. These are the very common atoms present in our atmosphere, in living beings, in all things. ये जो चार एलिमेंट हैं ये जनरली हर चीज़ में पाए जाते हैं, हर वस्तु में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब में आप सबको पता है जो नाइट्रोजन गैस है वो भी अप्रोक्सीमेटली 78% है, जो कि 2 नाइट्रोजन एटम्स की बनी है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारी 21% है, वो भी 2 ऑक्सीजन एटम्स की बनी है। हमारे अर्थ पे जो पानी है उसमें भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03%, उसमें भी 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन, जिसमें से हमने सिर्फ अभी मैंने आपको 4 एटम्स के बारे में बताया है, जिससे ये इतनी इम्पोर्टेंट जो है हमारे धरती जिससे बनी है ज़्यादातर, वो हमने दिखाया। तो इसमें अगर हम एटम्स, कोई भी एटम हो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं।